एंड वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस में जो 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वैसे प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये इसका दूसरा क्लास होगा। इसका पहला क्लास हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो यदि जो अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन उस क्लास में किए हैं, तो आप लोग उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन मतलब यहाँ पर 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। यहाँ पर बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और इसका एक उदाहरण भी देना है। तो ध्यान से समझिएगा बात को। वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब HCl यानी कि जो अम्ल है NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2O बनाता है। यहाँ पर HCl क्या है? अम्ल है। NaOH भस्म है और NaCl जो बनाया है वो सोडियम क्लोराइड लवण है और H2O जल है। तो ये समझ लीजिएगा ध्यान से, ये 2 नंबर में पूछा जाता है और ये बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता हो, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण और जल। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। तो इसका लिख देना है, सजीवों में मुख्य 4 लक्षण निम्न है जो इस प्रकार है। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा प्रजनन, चौथा वृद्धि और विकास। देखिए, सजीव जितने भी हैं वो पोषण करते हैं। भोजन के वो लोग जीवित नहीं रह सकते हैं जो सजीव हैं। श्वसन मतलब श्वास लेना, जो सजीव हैं वो श्वास लेते हैं। प्रजनन मतलब अपने जैसा संतान को उत्पन्न करना, वो जो सजीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं, अपने जैसा संतान को उत्पन्न करते हैं। और चौथा हो गया वृद्धि एवं विकास करना। जितने भी सजीव होते हैं वो पहले छोटा रहते हैं, फिर आगे जाके बड़ा होते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि वो वृद्धि और विकास करते हैं। ये भी सजीवों के मुख्य लक्षण में है। तो पोषण, श्वसन, प्रजनन, विकास, ये हो गया 4 लक्षण, ये हो गया सजीवों का। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं कि श्वसन की परिभाषा दें। तो देखिए, श्वसन का परिभाषा इस प्रकार से दिया जा सकता है कि श्वसन एक विशेष प्रकार का जैव प्रक्रम है। श्वसन क्या है? एक विशेष प्रकार का जैव प्रक्रम है जिसमें बाहरी वातावरण से O2 शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है? बाहरी वातावरण से O2 जो है शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन यानी कि जिसको ग्लूकोज कहता है उसमें ऑक्सीकरण में होता है। कोशिकीय ईंधन में ऑक्सीकरण है। श्वसन क्या है? एक विशेष प्रकार का जैव प्रक्रम है जिसमें बाहरी वातावरण से O2 शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है? बाहरी वातावरण से O2 जो है शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन यानी कि जिसको ग्लूकोज कहता है उसमें ऑक्सीकरण में होता है। कोशिकीय ईंधन में ऑक्सीकरण के रूप में होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो श्वसन की परिभाषा, ये भी क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत बहुत VVI है। और आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्रतिदिन इस पर इसी प्रकार का वीडियोज अपलोड होते रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इससे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसको रासायनिक समीकरण में व्यक्त करना है। तो ध्यान से समझिएगा बात को। पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पेड़ पौधा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण का समीकरण ये हो जाएगा कि CO2 प्लस H2O जब आपस में मिलता है, कब? पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश रहता है। सूर्य का प्रकाश रहेगा और पर्णहरित भी उपस्थित रहेगा, तभी ये अभिक्रिया हो पाएगा। और जब ये दोनों आपस में रिजेक्शन करके क्या बनाता है? C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का सूत्र है प्लस 6O2 बनाता है। और ये उसका समीकरण हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और संभावना है कि इस बार भी 2022-2023 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। नहीं याद है तो कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, लेकिन किसी भी तरह से इस सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे से निकलने वाली किरणें वायु माध्यम से चलकर हमारे पास पहुँचती है। जो तारा से
किरण जो निकलता है प्रकाश का, वह वायु के माध्यम द्वारा हमारे पास पहुंचता है। चूंकि विभिन्न सतहों पर वायु का घनत्व तो भिन्न है, कहने का मतलब कि जहाँ पर भिन्न भिन्न सतह है, अलग अलग सतह पर वायु अलग अलग डेंसिटी से है, अलग अलग घनत्व से है। तो जब प्रकाश, इसलिए जो प्रकाश है वो अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है। जो घनत्व अलग अलग है तो प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तित होकर के विचलित हो जाती है, जिससे तारे निर्दिष्ट स्थान पर दिखाई नहीं देते हैं और यह टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और जिससे क्या होता है कि तारा जो है जिस स्थान पर रहता है उस स्थान पर नहीं दिखाई पड़ता है और वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, टिमटिमाते हुए दिखता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतने ही प्रश्न को देखेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।